हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डायट प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आए बच्चे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चलेगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग रेगुलर आएंगे और रेगुलर क्लासों को ले रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी चैप्टर वाइज ए क्लास होती है 9 AM पर मंडे टू सैटरडे और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस ए क्लास होती है 2 PM पर मंडे टू सैटरडे। मैंने किसी भी कारण से इन क्लासों को ठीक समय पे प्रोवाइड नहीं कर पाई है। ऐसे ही मैंने कल क्लास को प्रोवाइड कराई, वह क्लास आपको आज यानी मॉर्निंग टाइम प्रोवाइड हो पाई है। मैं आज इन क्लासों को ठीक समय पर प्रोवाइड आपको करा दूंगा और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप ऑल सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और ए क्लास ऑल स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, चाहे लेखपाल, कांस्टेबल, चाहे आप यूपीएसआई, चाहे पीसीएस, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी पेट, किसी भी ऑल स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को आप जरूर देखिए और अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सके। और जो दोस्त मेरे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए। मैंने दोस्तों वाक्य भेद जो कि पहला पार्ट मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, जिसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है। जिन दोस्तों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो जाकर पहले पहला पार्ट देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें डिटेल में समझाया है। ठीक, चलिए बताइए क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा। राम पढ़ता है, बताइए इसमें कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या इनमें से कोई नहीं। ठीक, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी सरल वाक्य। देखिए सरल वाक्य कैसे है, क्योंकि आप इसे यानी ठीक तरीके से पढ़ सकते हैं, है ना। इसमें ना कोई घुमा फिरा कर कोई बात कही है कि राम पढ़ता है, क्यों पढ़ता है, राम पढ़ने के लिए कहाँ जाता है। तो यह वाक्य किस में पहुंच जाता है? संयुक्त वाक्य में। तो इसमें हमें किसी प्रकार की जो पढ़ने में हमें दिक्कत नहीं आ रही है। इस प्रश्न को राम पढ़ता है सीधा साधा है, यानी साधारण वाक्य यानी सरल वाक्य कहलाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफल नहीं मिली। बताइए सफलता नहीं मिली। बताइए उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। बताइए इसमें कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक दोस्तों, बताइए क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का यह मतलब होता है कि उसमें यानी कोई भी वाक्य 2-3 वाक्यों से मिलकर बना हो, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। जैसे कि इसमें क्या लिखा, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। इसमें कितने वाक्य है? 2 वाक्य है। आ गया समझ? यानी हमारा क्या कहलाएगा? संयुक्त वाक्य। इसलिए मैं फिर से दोस्तों कह रहा हूं, जिन दोस्तों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो जाकर पहला पार्ट देख लीजिए। ठीक दोस्तों, तभी आप इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यहाँ पर बताइए कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसे ध्यान ध्यान सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे, ठीक, यही यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो आप इसमें पहचानिए संयुक्त वाक्य होगा या मिश्रित होगा। बताइए। देखिए इसमें भी आप कंफ्यूज हो गए कि आप लोग सोच रहे होंगे इसमें क्या होगा? संयुक्त वाक्य, लेकिन यह गलत है। यहाँ पर कितने वाक्य मिले हैं? 3 वाक्य मिले हैं। सही दिशा और परिश्रम करोगे अवश्य सफल होगे, कितने वाक्य हैं? 3, है ना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा हमारा? मिश्रित वाक्य, यानी सी ऑप्शन। ठीक, आगे समझ। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ईश्वर तुम्हें सफलता दे। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, इसमें क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य या विस्मयवाचक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य। बताइए। देखिए दोस्तों, मैंने प्रश्नवाचक वाक्य बता दिया है पहले पार्ट में, सब समझाया मैंने। विस्मयवाचक और निषेधवाचक, इच्छावाचक, सब मैंने पहले पार्ट में समझाया है। तो जल्दी जाकर पहला पार्ट देखिए, तभी आपको यह वाक्य समझ में आएगा और जो मैं आपको प्रश्न करा रहा हूं वही समझ में आ जाएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा क्या? डी। इसमें क्या है? देखिए, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, यानी जी क्या है? जैसे कि जैसे मैं बोल रहा हूं, आप लोगों की जॉब लगे, ईश्वर से यह मेरी क्या है? प्रार्थना या ये मेरी इच्छा है। ठीक, तो यह क्या कहलाएगा? इच्छावाचक। आ गया समझ? चलिए नेक्स्ट। संतोष से
बढ़कर सुख नहीं, संतोष से बढ़कर सुख नहीं। बताइए क्वेश्चन 5 में कौन सा वाक्य होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन 5 का आंसर होगा बी। क्या है? सरल वाक्य। ठीक, नेक्स्ट। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। बताइए, मजदूर मेहनत तो करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। इसमें सरल वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या है? वो क्या होगा? संयुक्त वाक्य। ठीक, आ गया समझ? मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। इसमें कितने वाक्य मिले हैं? 2 वाक्य मिले हैं। तो क्या कहला गया है? संयुक्त वाक्य। चलिए नेक्स्ट। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है। क्या? राजनीति एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा वाक्य होगा? क्वेश्चन 7 का आंसर क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। क्या? राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। तो यहाँ पर क्या होगा? मिश्रित वाक्य होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। आज बहुत पानी गिरा। आज बहुत पानी गिरा। तो यहाँ पर क्या होगा? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, या उपवाक्य, या साधारण वाक्य। तो क्वेश्चन 8 का आंसर क्या होगा? बताइए, इसका आंसर हो जाएगा साधारण वाक्य या सरल वाक्य। चलिए नेक्स्ट। तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बताइए, तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इनमें कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, या मिश्र वाक्य। बताइए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके। बताइए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन 9 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें क्या है? मिश्र वाक्य। ठीक, याद रखना। चलिए नेक्स्ट। देखिए, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है। बताइए इनमें कौन सा वाक्य है? बताइए। देखिए क्वेश्चन 10 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक। इसमें कोई व्यक्ति है, वह क्या कर रहा है? अपने भाव प्रकट कर रहा है। तो वहां पर क्या होगा? भाववाचक। यहाँ पर है ना, ध्यान से समझिए और पढ़िए से। उसने अब अकेले नहीं रहा जा रहा। क्या यानी? वह अपने भाव प्रकट कर रहा है किसी के सामने। आगे समझ। चलिए नेक्स्ट। वहां जाओ। वहां जाओ, इसमें कौन सा होगा? वहां जाओ निषेधवाचक, अनुरोधवाचक, आज्ञावाचक, या प्रश्नवाचक। क्वेश्चन 11 का आंसर क्या होगा? बताइए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वहां जाओ का मतलब क्या होगा? आज्ञावाचक। यानी कोई व्यक्ति आपको, यानी कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति को क्या दे रहा है? आज्ञा दे रहा है कि वहां जाओ, उधर जाओ। ठीक, तो यहां पर क्या होगा? आज्ञावाचक होगा। आगे समझ। चलिए नेक्स्ट। देखिए अगला प्रश्न क्या है? जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो यहाँ पर सरल वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा, या मिश्र वाक्य होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 12 का आंसर हो जाएगा सी, यानी मिश्र वाक्य। ठीक, चलिए नेक्स्ट। मोहन नहीं आने वाला है। मोहन नहीं आने वाला है। बताइए इनमें कौन सा वाक्य होगा? बताइए। देखिए इनमें कौन सा होगा? तो क्वेश्चन 13 का आंसर क्या हो जाएगा? नकारात्मक। क्या? नकारार्थक। ठीक, आगे समझ। तो यहाँ पर क्या है? नहीं। तो नहीं में क्या समझ लेना आपको? नहीं जहां पर लगाओ वहां पर क्या होगा? नकारार्थक। आगे समझ। चलिए नेक्स्ट। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? बताइए किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? लड़कियों ने मां को देखा, उससे फल नहीं खाए गए, घोड़ा हिनहिनाता है, यह काम तुमसे ही संभव है। तो क्वेश्चन 14 में आंसर क्या होगा सही? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसने फल नहीं खाए गए। क्या होगा? उससे फल नहीं खाए गए। यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। बताइए क्वेश्चन 15 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ बैठा नहीं जाता। यहाँ बैठा नहीं जाता। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कर्तवाच्य यानी कर्तवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। बताइए
कृत वाच्य वाक्य का चयन कीजिए। मोहन पुस्तक पढ़ता है, आपके द्वारा मालूम हुआ नींद नहीं आती, पुस्तक पढ़ी गई। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? ए, मोहन पुस्तक पढ़ता है, यानी हमारा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। बताइए इनमें सरल वाक्य कौन सा है? तो क्वेश्चन 17 को ध्यान से पढ़िए, इन ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए और बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, यहाँ पर कौन होगा? सरल वाक्य नहीं होगा। ठीक, सुबह हुई और वह आ गया, तो यहाँ भी नहीं होगा सरल वाक्य। राहुल धीरे धीरे लिखता है, तो यहाँ पर क्या होगा? सरल वाक्य होगा। और डी को भी देख लीजिए, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो, नहीं, यहाँ पर कितने? दो वाक्य हैं। ठीक, यानी हमारा सही क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन, राहुल धीरे धीरे लिखता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से आपको संयुक्त वाक्य का चयन करना है, तो ध्यान से समझिए और इसका सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन 18 को ध्यान से पढ़िए। देखिए इसमें क्या होगा? जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, नहीं। मैं पढ़ता हूं और वह गाता है, यहाँ पर कितने वाक्य? दो वाक्य। ठीक, परिश्रम व्यक्ति की सफलता प्राप्त करता है, परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता? तो यहाँ पे क्या नहीं होगा? संयुक्त वाक्य नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? बी ऑप्शन, मैं पढ़ता हूं और वह गाता है। ठीक, मैं पढ़ता हूं वह गाता है। आ गया समझ? चलिए नेक्स्ट, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। इनमें मिश्र वाक्य आपको बताना है, तो क्वेश्चन 19 का आंसर क्या होगा? इनमें आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा मिश्र वाक्य कौन सा? डी है, डायरेक्ट आप बता सकते हैं। क्या? डी ऑप्शन। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो? यहाँ पर कितने वाक्य? 3 वाक्यों से यह मिलकर बना है, तो यह क्या कहलाएगा? मिश्र वाक्य। और इस क्लास का अंतिम प्रश्न बताइए, बताने की कोशिश कीजिए, इसका उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? आपको अकर्मक क्रिया बतानी है। क्वेश्चन 20 में आंसर क्या होगा? गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूं, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिखता है। तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा? डी होगा, सी होगा, या बी होगा, या ए होगा? बताइए बताइए। अकर्मक का मतलब यह होता है जो अपने आप कार्य हो रहा हो। जैसे कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राम पत्र लिख रहा है, यहाँ पर कौन लिख रहा है? राम लिख रहा है। मदन गोपाल हंसा रहा है, मदन गोपाल हंस रहा है, यानी खुद ही का अपना कार्य कर रहा है। बालक को जगवाता है, बालक को जगवाता हूं, यानी यह कोई कार्य कर रहा है। यानी गेहूं पिस रहा है, तो यहाँ पर क्या बोला? पिस रहा है। ठीक, यानी जैसे गेहूं आप जाते हैं, कोई जैसे कि चक्की आटा होती है, तो वहां पर आप जाते ना, तो वहां पर जो गेहूं डाल देते हैं, तो फिर अपने आप कार्य होता है ना। तो वहां पर ना फिर हाथ चलाने की जरूरत होती है, हमें कुछ भी कार्य करने की जरूरत नहीं होती है। तो यानी कहने का सब यही मतलब है, यानी उसमें जो डाल दो गेहूं तो अपने आप कार्य करता है। ठीक, और आटा बनकर निकल आता है। ठीक, यानी गेहूं पिसकर उस मशीन के द्वारा निकल आता है, यानी यहाँ पर क्या कार्य? अकर्मक कार्य हुआ। ठीक, समझ में आया? अकर्मक क्रिया यहाँ पर क्या हुई? गेहूं पिस रहा है, यानी हमारा ए ऑप्शन। समझ में आया? ठीक दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।